देखिए क्वेश्चन है रेलवे का, रेलवे एएलपी मान आरआरबी एएलपी। ठीक है, एएलपी मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि रेल ड्राइवर। रेल ड्राइवर क्वेश्चन है और 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है किसी 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार कर जाती है। तो पिछले क्वेश्चन में केवल खाम्बा था तो दूरी में हम लोग नहीं लिए थे, केवल रेलगाड़ी की लंबाई लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है जी, रेलगाड़ी की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म का भी लंबाई दे दिया है। ठीक है जी, प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, दूरी जो होगा ना प्लेटफॉर्म का भी लंबाई इसमें लेंगे दूरी में। ठीक है, तो देखिए बाबू यहाँ इस क्वेश्चन में होगा दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होगा, 480 मीटर प्लस 220 मीटर प्लस 480 मीटर, तो 220 मीटर प्लस 480 मीटर, तो मेरा हो जाएगा दूरी 700 मीटर, दोनों जोड़ने पर 80, ठीक है 700 मीटर हो गया, यानी 700 मीटर हो गया। क्यों, क्यों देखिए रेलगाड़ी का लंबाई दिया है 220 मीटर और प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया है 480 मीटर। इसके पहले वाला क्वेश्चन में केवल रेलगाड़ी खाम्बा को पार कर रही थी, खाम्बा का चौड़ाई कम होता है ना जी, तो खाम्बा का चौड़ाई कम होता है, मान लीजिए मार्कर के बराबर, तो इसीलिए उसको नहीं लिया गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हम दोनों को लेंगे। ठीक है, तो दूरी मेरा मिल गया, समय कितना ली है जी, 35 सेकेंड। 35 सेकेंड में अपने रेलगाड़ी क्या कर रही है जी, ये क्वेश्चन किस तरह का होता है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और ये यहाँ पर रेलगाड़ी है, तो जैसे ही रेलगाड़ी यहाँ पर पहुंचेगी ना, तो टाइम को हम लोग काउंट करना चालू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आई, यानी प्लेटफॉर्म का फर्स्ट पॉइंट पर इंजन अगर आया तो समय को हम लोग काउंट करना चालू करते हैं, और जब तक रेलगाड़ी के पिछला सोरा यानी पिछला हिस्सा यहाँ पर नहीं आएगा तब तक समय चलेगा। यानी कि रेलगाड़ी को पहले रेलगाड़ी अपने आप को पार करेगी प्लेटफॉर्म के हिसाब से, नहीं रेलगाड़ी पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी और इस पॉइंट पर आने के बाद ये अपने आप को पार करेगी। यानी ये रेलगाड़ी यहाँ से जाकर यहाँ पर आएगी, तो इतना इतना में कितना समय लग रहा है, 35 सेकेंड का समय लग रहा है। तो यानी समय मेरा हो जाएगा 35 सेकेंड। समय क्या हो जाएगा जी, 35 सेकेंड। ठीक है, तो चाल बराबर मेरा होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है, 700 मीटर, 700 मीटर, और समय कितना दिया है जी, 35 सेकेंड। 35 सेकेंड हो गया, 35 सेकेंड। तो 3500 में 700 में भाग देंगे, 3500 से 700 में, तो यानी 20 आता है, तो यानी 20 मेरा हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि रेलगाड़ी हर एक सेकेंड में 20-20 मीटर जा रही है, इसका मतलब हुआ। तो देखिए तो हमसे तो क्वेश्चन पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है, मीटर पर सेकंड में तो ज्ञात कर ही लिए है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा। देखिए देखिए और दिया भी है, देख लीजिए आंसर में दिया है किलोमीटर पर आवर दिया, तो क्या करते हैं जी, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए हम करते हैं 4 लिखेंगे, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, लेकिन 20 मीटर प्रति सेकंड नहीं, अब लिखेंगे 20 गुणे 18 बटा 5, 20 गुणे 18 बटा 5, अब क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 से भाग देंगे, 20 में 4 आएगा, तो 4 गुणे 18 आ रहा है, यानी कि 4 गुणे 18 का 72 होता है, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। यानी रेलगाड़ी जो है ना 72 की स्पीड से चल रही थी। और अब मेरा आंसर होगा इसका सी नंबर आंसर होगा।